प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू महान है परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ प्रभु, ये वचन प्रभु होने दे प्रभु। प्रभु 100 फल देने वाला परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप प्रभु यहाँ पे उपस्थित रहो, आप समझदारी दो, आपकी इच्छा परमेश्वर पूर्ण होने दो। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा जो वचन है या जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं, वो अक्सर लोगों के सवाल होते हैं। अक्सर ये लोगों के सवाल होते हैं। हमने इस कलीसिया में कई बार इस वचन को सुना कि परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर कंट्रोल में है, परमेश्वर हर एक चीज को कंट्रोल करता है। हालेलुया। हमने कई बार इस वचन को सुना, कई बार हमने इस वचन के द्वारा हम उत्साहित हो गए कि प्रभु तू कंट्रोल में है, परमेश्वर तू हर एक चीजों को संभालता है, परमेश्वर तू हर एक चीजों पर नियंत्रण लेता है। ये कई बार हमने इस वचन को सुना है। लेकिन आज मैं एक सवाल आपके सामने लाया हूं, जो सवाल कई सारे लोगों का है कि क्या सच में प्रभु नियंत्रण में है। हालेलुया। जब हम बहुत समस्या से, बहुत तकलीफ से, बहुत रुकावटों से हम जब गुजरते हैं, जब हमारा जीवन में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता, तब हम एक सवाल, एक प्रार्थना में या बैठे बैठे हम एक सवाल पूछते हैं। हम पूछते हैं क्या परमेश्वर सच में तू नियंत्रण में है? क्या सच में तू चीजों को कंट्रोल करता है? क्या सच में मेरे जीवन को तू संभालता है? ये सवाल हम लोग कई बार पूछते हैं। हालेलुया। आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने ये सवाल को पूछा है मेरे जीवन के अंदर कि परमेश्वर क्या सच में तू कंट्रोल करता है? क्या सच में प्रभु तू नियंत्रण करता है? कई बार जब चीजें उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से हम चाहते हैं होने के लिए, वो रिश्ते उस तरीके से नहीं जुड़ते जिस तरीके से हम चाहते हैं जुड़ने के लिए, बीमारी कई दिनों से हमारे जीवन के अंदर है लेकिन चंगाई हो नहीं रही है, तब हम सवाल पूछते हैं परमेश्वर क्या तू कंट्रोल में है? हालेलुया। क्या तू नियंत्रण में है? परिवारों में झगड़े हो रहे हैं और हम सवाल पूछते हैं परमेश्वर क्या तू कंट्रोल में है? मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक चीजों को नियंत्रित करता है। आमीन। परमेश्वर हर एक चीजों को कंट्रोल करता है। भले आपको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, भले आप समझो या नहीं समझो, हर एक चीजें परमेश्वर कंट्रोल करता है। हालेलुया। बोलो, हर एक चीजें प्रभु कंट्रोल करता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं हर एक चीजें, हर एक बातें परमेश्वर कंट्रोल करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यूसुफ, बाइबल क्या बताती है कि यूसुफ, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाल दिया और जो इस्माइली लोग आ रहे थे उसके सामने उसे बेच दिया। मिस्र देश में पोतीफर के अंदर घर में रहा वो। जब भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके पहले परमेश्वर बताता है उसे एक सपना गिरा था, कि सपना गिरा था कि परमेश्वर उसे ऊंचा उठाने वाला है। लेकिन जैसे ही उसे सपना गिरा, भाइयों ने उसे बेच दिया। हालेलुया। सोचो, जब उसके जीवन में ऐसी बात हुई तो क्या हो रहा है? सबसे पहला सवाल, प्रभु क्या तू कंट्रोल कर रहा है? क्या वो सपना सच है? जब वो मिस्र देश में गया, वहां पर वो बेचा गया पोतीफर के घर में, तभी भी उसके मन के अंदर ये सवाल आया, क्या प्रभु तू कंट्रोल कर रहा है? जब पोतीफर से घर से वो जेल में चला गया, तभी भी उसके मन में ये सवाल आया होगा, क्या तू कंट्रोल कर रहा है? लेकिन बाइबल बताती है हर समय एक बात खास लिखी गई है, जहां पर यूसुफ था परमेश्वर उसके साथ था।
हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जहां भी आप हैं प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? प्रभु आपके साथ है। एक कहानी आज हम देखने वाले, एक बेहतरीन कहानी यूहन्ना का 11वां अध्याय में। आपने कई बार इस कहानी को सुना रहेगा, लेकिन आज हम कुछ खास चीजें इस कहानी के अंदर सीखने वाले हैं। यूहन्ना का 11वां अध्याय वचन 1 से हम शुरुआत करेंगे। हाँ, पढ़िए। यूहन्ना का 11वां अध्याय वचन 1 से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। अच्छा, अभी यहां पर यूहन्ना सुसमाचार का जो लेखक है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। यूहन्ना सुसमाचार का जो लेखक है वो यूहन्ना है। हालेलुया। उसने कुछ खास बातें लिखी है यहां पर। हम फिर से पढ़ने को शुरुआत करेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। एक मनुष्य, उसका भाई लाजर बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। वह मरियम थी जिसने प्रभु के ऊपर इत्र डालकर उसके बालों से यीशु के पांव को पोंछा था। अभी मैं ध्यान से एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो घटना हुई जहां पर उसने पैरों के ऊपर इत्र डाला, मरियम ने पैरों के ऊपर इत्र डाला और पोंछा, ये घटना, हालेलुया, ये लाजरस के घटना के बाद वाली घटना है। सुनो ध्यान से। मरियम ने जो यीशु मसीह के पैरों के ऊपर इत्र डाला और अपने बालों से पोंछा, वो घटना जो हुई थी, ये इस घटना की बाद वाली घटना है। लेकिन फिर भी जब लेखक लिखता है, यूहन्ना लिखता है, तो यूहन्ना खास उस बात को नोट करता है और कहता है कि ये वही मरियम है जिसने यीशु मसीह के पैरों में इत्र डाला और अपने बालों से पोंछा। हालेलुया। और मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, जब मैं इस वचन के ऊपर ध्यान लगा रहा था, मैंने समझा कि यह घटना तो बाद में होने वाली है, लेकिन इस लेखक ने, यूहन्ना ने इसे अभी क्यों दर्ज किया, अभी क्यों लिखा? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। लेखक यह बताना चाहता है, यानी कि यूहन्ना यह बताना चाहता है कि उस मरियम का भाई बीमार है जो आराधना करने में सुशील थी। हालेलुया। लेखक क्या बताना चाहता है? यूहन्ना क्या बताना चाहता है? यूहन्ना यह बताना चाहता है कि कोई ऐसी वैसी स्त्री का भाई बीमार नहीं है। एक ऐसी स्त्री का भाई बीमार है जो आराधना किस तरीके से की जाती है, परमेश्वर को किस तरीके से खुश किया जाता है, परमेश्वर के समीप किस तरीके से आया जाता है, वो स्त्री को अच्छी रीति से पता था। उसका भाई बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर कुछ खास बात बताना चाहता है। जब मरियम इतना प्रार्थना करती है, इतना आराधना करती है, परमेश्वर के चरणों के पास बैठती है, मार्था जबकि काम करती है, और यीशु मसीह के चरणों के पास बैठने वाली मरियम, उसका भाई बीमार था। जब उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बातें हो सकती है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना करें, आप आराधना करें, आप स्तुति करें और आपके जीवन में कुछ बातें ना हो। परमेश्वर हर एक बातें उसकी महिमा के लिए आपके जीवन में करता है। मरियम और मार्था के जीवन में उसकी महिमा के लिए ये बातें की। और फिर क्या लिखता है? इसी का भाई लाजर बीमार था। इसी का भाई लाजरस बीमार था।
सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा हाँ। कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता जिससे है, तू प्रीति रखता है। अभी बहनों ने एक चिट्ठी को लिखा और कहा, परमेश्वर जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्यार करता है, वह बीमार है। वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के परंतु लिए है। परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, वो हर एक चीजें प्रभु की महिमा के लिए हो रही है। हालेलुया। आप सोच रहे हो मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी आराधना करती हूं, मैं परमेश्वर के पास आई, मैंने प्रभु को स्वीकार किया, मैंने सब कुछ किया, अब मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि प्रभु उसके द्वारा महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़ो। कि उसके द्वारा हाँ। परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता और था। बाइबल बताती है यीशु मार्था, उसकी बहन लाजरस और मरियम से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, हाँ, वहां 2 दिन और ठहर गया। ये कैसा प्रेम है भाई? किस टाइप का प्रेम है ये? आप अगर किससे प्रेम रखते हो, हम अगर किससे प्रेम रखते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि वो बीमार है, हम क्या करते हैं? हम छोड़ छाड़ कर तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। हाँ या ना? नॉर्मल है कि नहीं है? लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह उससे प्रेम रखता था, और यह प्रेम रखता था, इसीलिए वो 2 दिन और रुक गया। हालेलुया। मैं आपको एक कहूं, अगर परमेश्वर अभी तक इंटरवीन नहीं किया है, अगर परमेश्वर अभी तक आपके समस्या में शामिल नहीं हुआ है, मतलब परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। और वो रुका हुआ है ताकि आपके जीवन में उसकी महिमा हो सके। वो रुका हुआ है ताकि आप बढ़कर लोग बन सको, एक बेहतर व्यक्ति आप बन सको। बाइबल बताती है कि जब वो बीमार था तब वो नहीं आया, वो और रुक गया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन के अंदर थोड़ी समस्या होती है, फिर वो समस्या और बढ़ने को शुरुआत होती है, फिर और बढ़ने को शुरुआत होती है, फिर और बढ़ने को शुरुआत होती है। हम जब थोड़ी समस्या थे, हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ा और बढ़ने को शुरुआत होता है तो हम 2 दिन का उपवास रखते हैं, थोड़ा और बढ़ने का शुरुआत होता है तो हम 4 दिन उपवास रखते हैं, थोड़ा और बढ़ने को शुरुआत होता है तो हर पास्टर लीडर के घर में जाते हैं, प्रार्थना कराते हैं, उनसे भी उपवास कराते हैं और खुद भी उपवास रखते हैं। लेकिन फिर भी वो चीजें हमारे जीवन के अंदर से दूर नहीं हो रही है। मैं बताऊं, क्योंकि उसका जवाब एक ही है, क्योंकि परमेश्वर उस चीजों के द्वारा महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्या लिखा है? वो वहां पे ही ठहर गया। फिर आगे का वचन, दूसरी स्लाइड। हाँ, 11वां वचन। हेलो चेक। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, उसने ये बातें कही, उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया। अच्छा, अभी कुछ दिन हो गया ठहर के, और फिर वो अपने चेलों से कहता है, हमारा मित्र लाजर क्या हो गया है? सो गया है। क्या हो गया है? सो गया है। देखो चेले क्या बोलते हैं? परंतु मैं उसे जगाने जगाने जा रहा हूं। तब चेलों ने उनसे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। चेलों को समझ में नहीं आ रहा है यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं। यीशु मसीह के बातों के पीछे काफी सारी छुपी हुई
बातें होती है और यीशु मसीह अपने चेलों को ये बताना चाहते थे कि लाजरस मर चुका है करके, लेकिन चेले समझ नहीं पाए। चेले समझ रहे थे कि वो सो गया है और वो अगर सो गया है तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे चेलों को लग रहा था। और फिर यीशु मसीह ने साफ साफ यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, हाँ परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। हाँ तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। लाजरस क्या हो गया है। अच्छा, अभी उसके पास कौन सा समाचार आया था? यीशु के पास बीमार का समाचार आया था कि मर गया समाचार आया था? बीमारी का समाचार आया था। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि वो मर गया है। मतलब क्या हो रहा है यीशु मसीह को पता है। हालेलुया। क्या हो रहा है यीशु मसीह को पता है। आपके जीवन में जो हो रहा है प्रभु को पता है। आप कब बीमार हो, कब मरने वाले हो, कब आपके जीवन में बड़ी समस्या आने वाली है, कब छोटी समस्या आने वाली है, कब नौकरी जाने वाली है, कब उन्नति आने वाली है, सारी चीजें यीशु मसीह को पता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों नहीं वो आ रहा है? क्योंकि वो महिमा लेने वाला है। बोलो, वो महिमा लेने वाला है। हालेलुया। फिर क्या होता है? देखो, एक बेहतरीन चीज आज सीखेंगे। 15वें वचन, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलेंगे। तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ, अपने साथ के चेलों से कहा, हाँ, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। थोमा क्या बोलता है? चलो हम भी उसके साथ। अभी लिसन टू दिस, सुनो इधर ध्यान से। यीशु मसीह को खबर आई कि लाजरस बीमार है, लेकिन यीशु मसीह गया नहीं, 2 दिन और रुक गया। फिर यीशु मसीह खुद बताते हैं अपने चेलों को कि लाजरस मर चुका है। अब हम चलते हैं और उसको उठाते हैं, जाकर हम उसको उठाएंगे। अब थोमा जो है, जो यीशु मसीह का चेला है, 12 चेले में से एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ रहता है, उठता है, चलता है, फिरता है। वो क्या कहता है? वो कहता है चलो हम भी उसके साथ भरने को चले। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि आपका कई बार ऐसा विश्वासियों से मुलाकात होगा जो आपके विश्वास को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपके विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप समस्या में हो, जब आप रुकावटों में हो, जब आप प्रॉब्लम में हो, आपको गिराएंगे। ये कोई और नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, ये विश्वासी लोग आपके साथ करेंगे। हालेलुया। ये किसी और ने नहीं कहा कि चलो उसके साथ मरने चलते, ये खुद यीशु मसीह के चेले ने कहा कि चलो करते हैं करके, मरने चलते हैं करके। आपको खुद विश्वासी लोग गिराएंगे। मैं आपसे कहता हूं, ये याद रखो कि परमेश्वर हर एक चीजों को जानता है। हालेलुया। आपको भले ही गिराए, भले ही आपको उठाए, आपको ये याद रखना है परमेश्वर हर एक चीजों के कंट्रोल में है। हालेलुया। विश्वासी लोग कई बार ये बन जाते हैं, प्रॉब्लम वाले बन जाते हैं, लेकिन हमें प्रभु में अपने आप को उत्साहित करना है। बोलो, प्रभु में अपने आप को उत्साहित करना है। हमें तैयार होना है प्रभु में अपने आप को उत्साहित करना है। कोई कितना भी हमें कहे, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर नजर को लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जिसने मुझे जन्म दिया, प्रभु यीशु की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, आपकी माँ बाप की नहीं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप इस धरती पर आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप इस धरती पर आए हैं। जिसने आपको खाने को दिया, आपको बड़ा किया, वो आगे भी आपको चलाने वाला है। हालेलुया।
प्रभु आगे भी आपको चलाने वाला है। और उसके बाद बाइबल बताती है 17वें वचन पर वो वहां पर पहुंच गए। यीशु सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ हाँ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके कितने हैं। दिन हो चुके हैं? कितना दिन डिले है वो? बोलो 4 दिन डिले है। मरकर कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आएगा तो वो परिस्थिति फिर से जी उठने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके परिस्थिति कितने दिन से खराब थी, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपकी परिस्थिति में क्या हुआ था। परमेश्वर की एक उपस्थिति आपके जीवन में अंधियारे को दूर करके रोशनी को ले आएगी। हालेलुया। और बाइबल बताती है 4 दिन हो गए और फिर बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप हाँ। कई 2 मील की दूरी पर 2 था। मील की दूरी पर था। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए शांति थे। देने के लिए गए थे। बहुत सारे यहूदी लोग शांति देने गए थे। अरे भाई, तुम्हारा भाई मर गया है, तो उसको शांति देने के लिए गए। फिर सो मार्था हाँ। यीशु के आने का समाचार सुनकर मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, उससे भेंट करने को गई। परंतु मरियम घर में बैठी रही। अच्छा, अभी यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं। हम भी इस 2 तरीके के लोगों की तरह बर्ताव करते हैं। एक मार्था और दूसरी मरियम ने जैसे सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, वैसे वो तुरंत उसको भेंट करने गई। क्या करने गई? मार्था तुरंत उससे भेंट करने गई। लेकिन मरियम, बाइबल बताती है, घर में ही बैठी रही। अभी वो क्यों घर में बैठी रही? अभी ये मरियम कौन थी? वही मरियम जिसने यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। हालेलुया। इत्तर से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। वो क्या किया उसने? बोलो, वो घर में बैठी रही। क्यों? रूठ गई। बोलो, रूठ गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं यीशु मसीह से नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलूंगी? जब मेरा भाई बीमार था तब वो नहीं आया, मैं नहीं मिलने वाली। हालेलुया। आराधना करने वाली स्त्री, यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर वचन सुनने वाली स्त्री, वो स्त्री यीशु मसीह के आगमन की बात सुनकर, जबकि मरियम को सबसे पहले दौड़कर जाना चाहिए, बाइबल बताती है कि वो घर में बैठी रही, सुनकर भी बैठी रही। क्यों बैठी रही? बोलो, रूठ गई। हम रूठ जाते। प्रभु, मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, आज से मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। प्रभु, मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, आज के बाद मैं घर कलीसिया नहीं जाऊंगा। प्रभु, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मैं ये नहीं करने वाला, मैं वो नहीं करने वाला। हम भी रूठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। मरियम की तरह हम भी बोलते हैं, प्रभु मैंने इतना कुछ किया तेरे लिए, इतना कुछ किया तेरे लिए, लेकिन आज जब मेरे जीवन में समस्या थी, मेरे जीवन में प्रॉब्लम था, मेरे जीवन में रुकावट था, मेरे को तू मदद करने को नहीं आया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम भी रूठ कर बैठ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले आप रूठो, भले आप प्रभु के पास आओ, प्रभु फिर भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और वो आपके लिए तैयार है। एक दूसरे से बोलो, वो आपके लिए तैयार है। हालेलुया। आगे पढ़ते फिर देखो बेहतरीन चीज है आगे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यहाँ होता मेरा भाई कदापि ना मरता। मरियम, मार्था भी यीशु मसीह को सुनाने गई। हालेलुया। क्या करने गई? ये हमारी बहन ने जैसे पढ़ा है, मेरे को नहीं लगता है ये स्टेटमेंट उतने प्यार से मार्था ने बोला रहेगा। आप जरा मार्था के बारे में सोचने को शुरुआत करो। इतने प्यार से बोला रहेगा मार्था ने?
जैसे हमारी बहन ने बोला ये दी तू यहाँ होता नहीं, इतने प्यार से नहीं बोला रहेगा, एकदम गुस्से से बोला रहेगा, प्रभु अगर तू यहां होता मेरा भाई नहीं मरता, क्योंकि उम्मीद लगी हुई है। उसने उम्मीद की थी कि मैं जब चिट्ठी लिखूंगी, मैं जब पत्र लिखूंगी, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु तुरंत दौड़ कर आएगा। वैसे ही उम्मीद से हम प्रार्थना करते हैं कि जब मैं प्रार्थना करूंगी मेरा परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, लेकिन जब हमें उत्तर नहीं मिलता है तब हम क्या करते हैं? हम रूठ जाते हैं, हम गुस्सा करने को शुरुआत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आप कुछ भी करो फिर भी प्रभु आपसे प्यार करता है। आमीन। आगे फिर यह कहकर वह चली गई। यह कहकर वो चली गई। वो क्या बोलने आई थी? यही बोलने आई थी, और ये कहकर चली गई। अभी किधर गई वो? और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, हाँ, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। तुझे बुलाता है। जब तक यीशु ने पुकारा नहीं तब तक वो गई नहीं। फिर यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। हाँ। तब जो यहूदी उसके पास उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। आप कहानी समझ रहे हो? एक घर में दुख का माहौल है और तुरंत वो उठकर बाहर भागती है। दूसरे सारे यहूदी लोग देखते हैं कि ये भी कब्र में रोने गई है, तो वापस से लोग भी उसके पीछे भागते हैं। फिर जब मरियम वहां पहुंची, जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हाँ, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखो दोनों का कहने का वही है, दोनों एक ही बोल रहे। मार्था भी वही बोल कर गई, अब मरियम भी। मैं आपसे कहूं, अगर परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति को सुधार नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्षम नहीं है आपकी परिस्थिति को सुधारने के लिए। आपकी परिस्थिति भले ही मर जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर इतना काबिल है कि वो मरे हुए चीजों को भी जिला सकता है। हालेलुया। उम्मीद मत छोड़ो, एक दूसरे से बोलो उम्मीद मत छोड़ो। हालेलुया। बने रहो परमेश्वर में, भले ही कुछ भी हो जाए, बने रहो परमेश्वर है। प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलने वाला है। आमीन। और यहां पर क्या लिखता है आगे? जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? उदास इसलिए हो गया क्योंकि वहां के लोग ये सोचते थे, ये समझते थे कि यीशु मसीह सिर्फ बीमारियों को चंगाई दे सकता है। उन्हें ये पता नहीं कि परमेश्वर का पुत्र है वो, और केवल बीमारियों को नहीं, मुर्दे भी उसकी बात सुनकर जिले उठते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं? मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति आज थोड़ी हो और आप सोच रहे हो इसमें कोई प्रभु जवाब नहीं दे रहा है और मेरी परिस्थिति और खराब हो रही है, मेरी परिस्थिति और खराब हो रही है। उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि मेरा परमेश्वर खराब परिस्थिति को भी सही कर सकता है। हालेलुया। भले ही आगे आपको लाल समुद्र दिखाई दे और पीछे फिरौन की सेना हो और आप बीच में खड़े हो कि परमेश्वर मैं आगे जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा, पीछे जाऊंगा तो फिरौन की सेना मुझे मार डालेगी, मैं क्या करूं? हमारा परमेश्वर वो काबिल है कि वो नदियों में, समुद्रों में रास्ता बना सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, भले आपके सामने कितना भी लाल समुद्र है, परमेश्वर उसको दो भाग में करेगा और आपके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए रास्ता बनाएगा।
आपको बस तैयार रहना है। हालेलुया। फिर देखिए फिर क्या होता है। और कहा, हाँ तुमने उसे कहाँ रखा है? हाँ और उन्होंने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, चलकर देख ले। हाँ। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम कितना रखता था। प्रेम करता है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, हाँ क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली, हाँ। यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? हालेलुया। देखो लोगों को सिर्फ ये उम्मीद थी कि मेरा परमेश्वर चंगाई को दे सकता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुर्दों को भी जिला सकता है। आपको आपके परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे संपूर्ण विश्वास रखना है। हमारा परमेश्वर सिर्फ छोटे कामों को नहीं कर सकता, बड़ी कायनात को बनाया हुआ परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और हमारे लिए वो पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। हालेलुया। बोलो, मेरी परिस्थिति को पूरा उल्टा घुमाकर सीधा कर सकता है। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, डिक्लेयर करो, मेरी परिस्थिति को पूरा उल्टा घुमाकर सीधा कर सकता है, वो परमेश्वर है मेरा। हालेलुया। हमें ये विश्वास करना है। आमीन। और वहां पर आगे क्या लिखता है, आगे नेक्स्ट स्लाइड। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। एक पत्थर उस पर धरा था। अब यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी। अच्छा, कौन कहने लगी? मार्था। बोलो, बहन कहने लगी। क्या कहने लगी? हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। उसमें से अब तो पहले तो देखो, पहले हमने देखा कि थोमा कहता है चलो मरने चलते हैं। थोमा विश्वासी होने के बावजूद उसके अंदर विश्वास नहीं कि प्रभु कर सकता है। और यहां पर लाजरस की बहन, यानी कि उसके खुद के रिश्तेदार, उसके खुद के सगे संबंधी, अब उसे भी विश्वास नहीं है कि प्रभु कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोग आपको गिरा सकते हैं, आपके करीबी लोग भी आपको विश्वास में गिरा सकते हैं, वो प्रभु में दृढ़ होने नहीं देंगे। लेकिन आपका विश्वास, आपकी उम्मीद किस पर होनी चाहिए? बोलो, प्रभु पे होनी चाहिए। और यहां पर क्या बोलता है? पत्थर को हटाओ, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। क्योंकि उसे मरे कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन। 4 दिन हो गए हैं। हालेलुया। दुर्गंध आती। आपको एक बात मैं बताऊं, क्यों प्रभु 4 दिन के बाद गया लाजरस को जिलाने? 1 दिन बाद क्यों नहीं? 2 दिन बाद क्यों नहीं? 3 दिन बाद क्यों नहीं? 4 दिन के बाद ही क्यों गया लाजरस को जिलाने? और क्यों प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद ही जी उठा? कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह 3 दिन बाद जी उठा, लाजरस को कितने दिन बाद जिलाया? 4 दिन होने पर उसे जिलाया। पता है, यहूदी लोगों का यह मानना है, यहूदी लोगों का यह मानना है कि आत्मा जो है 3 दिन तक धरती पे ही रहती है। 3 दिन के बाद वो, ये यहूदी लोगों का मानना है। समझ में आया? 3 दिन तक आत्मा किधर रहती है? धरती पर रहती है। तो अगर वो 1 दिन के बाद जाता, या 2 दिन के बाद जाता, या 3 दिन के बाद जाता है, तो वहां पे जो यहूदी खड़े हैं वो क्या बोलते हैं? इसने थोड़ी चंगाई दिया, वो आत्मा 3 दिन धरती पर रहती है ना, आत्मा फिर से बॉडी में घुस गई रहेगी। समझ में आ रहा है आपको?
यीशु मसीह भी 3 दिन बाद क्यों जी उठा? क्योंकि यीशु मसीह अगर 3 दिन बाद जी उठा तो वो कहलाता है मुर्दों में से सच में जी उठा वो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कितने दिन बाद गया? 4 दिन बाद गया, क्योंकि यीशु मसीह संपूर्णता से ये बताना चाहता था कि मैं मुर्दों को जिला सकता हूं। हालेलुया। आप कुछ भी समझे, लेकिन मैं मुर्दों को जिला सकता हूं। हालेलुया। और वहां पर क्या लिखता है? उसने क्या किया? पत्थर को हटाया। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे न कहा था हाँ। कि यदि तू विश्वास यदि तू करेगी विश्वास करे। तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हाँ, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ, क्या कहा? अभी सुनो ध्यान से। आंखें उठाकर कहा, हे पिता, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता मैं हूँ तेरा धन्यवाद करता हूं। कि तूने मेरी सुन ली है। कब प्रार्थना किया भाई कि उसने सुन ली? क्या बोलता है वो? सुनो, ठीक से सुनो। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। सुनने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, हाँ या ना? कितने लोगों का यह मानना है सुनने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है? हाथ ऊपर कीजिए। आप लोगों का मानना है ये सुनने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है? तो अगर सुनने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, मुझे इसमें एक सेंटेंस बता दो या एक वाक्य बता दो कि लाजरस मृत्यु के बाद यीशु मसीह ने प्रार्थना की। तो फिर यीशु मसीह किस अधिकार से यह कहता है कि तूने मेरी सुन ली? हालेलुया। देखो सुनो, जो व्यक्ति खरी चाल पर चलता है, जो व्यक्ति सही रीति से चलता है, परमेश्वर खुदा हमेशा उसकी सुनता है, भले वो प्रार्थना करे या ना करे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का ये है कि नहीं, बैठकर एकदम, अगर आप सही रीति से नहीं चलते, अगर आप प्रभु के राज्य में सही रीति से नहीं हो, आप 1000 प्रार्थना करो आपकी प्रभु नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप सही रीति से चलते हो, आपकी चाल ही प्रभु के सामने प्रार्थना ठहराएगी। हालेलुया। आपकी चाल ही प्रभु के सामने इच्छा को खड़ा करेगी। आपका जीवन परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा कि प्रार्थना तुम्हारा जीवित बलिदान है। परमेश्वर कहता है तुम एक जीवित बलिदान हो। मतलब जब हम जीवित बलिदान बनते हैं, हम जैसे भी हो प्रभु हमारी सुनता है। हालेलुया। तो यहां पर क्या कहता है? तूने मेरी सुन ली। क्यों? क्योंकि वो खुद एक जीवित बलिदान था। प्रभु तूने मेरी सुन ली। फिर और मैं जानता कि तू सदा मेरी सुनता सदा मेरी सुनता है। यहां पर कौन लोग हैं जो ये कह सकते हैं चलते चलते कि प्रभु मैं तेरे सामने खराई से चलता हूं तो मुझे पता है कि तू मेरी सुनने ही वाला है। आपकी चाल परमेश्वर को सुनने पर मजबूर कर देगी। हालेलुया। फिर परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, उनके कारण मैं ये कहता हूं, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। फिर यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजरस निकल आ। मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पर एक भाई ने बताया था अच्छी रीति से कि उसने नाम लेकर इसलिए बुलाया क्योंकि अगर वो नाम लेकर नहीं बुलाता, जितने भी मुर्दे हैं सब उठकर बाहर आ जाते। वो अधिकार है उसके शब्द में। उसने नाम लेकर बुलाया, इसलिए सिर्फ लाजर बाहर आया। अगर वो बोलता बाहर आ जा तो सबको बाहर आना पड़ता, क्योंकि सबको आज्ञा माननी पड़ती है प्रभु की। हालेलुया।
क्योंकि उसने नाम लेकर बुलाया, इसलिए केवल लाजरस आया। और लाजरस आया और फिर क्या हुआ? जो मर गया था जो, और वो साफ लिखता है, जो मर गया था वह कफन के हाथ पांव बंधे हुए निकल आया हाँ। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। और यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो, इसे खोलकर जाने दो। जाने दो। हालेलुया, इसे खोलकर जाने दो। प्रियो, मैं आज आपसे एक ही चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी सुनता है। आप जो भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर वो परिस्थिति को सही कर सकता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर, आज जो वचन हमने सुना है, वचन में प्रभु जैसे तू प्रभु मुर्दों को जिला सकता है प्रभु, हमें खातिरी है तो हमारी परिस्थिति को सही कर सकता है, हमें सही कर सकता है। ये मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।